write quickly and confidently, so you never have to.
Recording in progress. भाई 20 का सिलेक्शन करा रहा मतलब अरे सर ये बोला 20 का सिलेक्शन होगा और यहाँ बैठे हैं भाई, मैं भी रह गया, ये भी तो है उनसे, वो घर पे बैठे यहाँ सेंटर पे जो बैठे हैं। देखो भाई सीधी सी कहानी, जो पढ़ा रहे हैं जो लिखा है उसको याद कर लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, जितने उधर बैठे और इधर बैठे सबका सिलेक्शन होगा, सबका 22 का पूरे, लेकिन करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, जितना लिखवाया गया है जिस भी सब्जेक्ट में उसको तैयार, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी सारी चिंताएं छोड़ दो, इतना सा काम करो। ये नहीं कर पाते, दिन में घर में 4-5 घंटे टाइम निकाल लो पढ़ाई का मिनिमम। सब नहीं निकाल रहे हैं, एक आध दो भी निकाल रहे हो, सब नहीं निकाल पा रहे, फिर उसको टाइम को बढ़ाना भी पड़ेगा। छोटा सा काम है, बड़ा काम थोड़ी सिलेक्शन, इट्स सो इजी। कितना कट ऑफ जाता है? 30%, 35%, 20%, इतने नंबर नहीं ला सकते। और मैं तो मुंह धो के चला जाऊं तुम लोग तो इतने इंटेलिजेंट लोग क्यों नहीं कर सकते? इट्स सो इजी। एक कॉन्फिडेंस दिया था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट इज रियलिटी। इतना आसान है सिलेक्शन। मैं तो कहता हूँ नीट में सिलेक्शन मुश्किल है मेडिकल वाला, उनका कट ऑफ में 90% जाता है, 80-88% जाता है। यहाँ तो बहुत आसान है, कितना कम कट ऑफ है, और कोई मंगल ग्रह के क्वेश्चन नहीं आ रहा। पिछले कितने भी साल के पेपर उठा के देख, कितने भी साल के पेपर उठा के देख लो, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं पिछले 20 साल से। नंबर बदल देते हैं, 2 की जगह 4, 4 की जगह 6, दैट्स ऑल। इसमें क्या रखा है? वही फार्मूले आ रहे हैं, वही इक्वेशन आ रही है, वही रिएक्शंस आ रही है। केमिस्ट्री की बात, मैथमेटिक्स में वही इक्वेशंस आनी है, फिजिक्स में वही फार्मूले, वही कंसेप्ट, वही लॉस लगने। अब न्यूटन्स लॉ मोशन का सवाल पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, पिछले साल भी आया था। न्यूटन्स लॉ मोशन में पता नहीं है, पता नहीं। सिंपल सी बात है कि उस चीज को पढ़ते जाओ, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा। चलो अपनी बात करें, सॉलिड स्टेट में कुछ पढ़ा जाएगा, ZN का हो जाता है, जेडएनएस की बात हो गई है ना। जरा जेडएनएस से रिलेटेड उस नोट पॉइंट लिखवा, फिर अपन अगली स्ट्रक्चर पे जाते हैं, है ना। उसी में कंटिन्यू कर लेंगे, अलग से लिख लें नोट पॉइंट, जैसा आप ठीक समझें। जेडएनएस जो है जिंक सल्फाइड, लेकिन मैंने इसका नाम जिंक सल्फाइड नहीं लिखा, जिंक ब्लेंड लिखा था या स्फेलराइट लिखा था। ये क्या चक्कर है भाई? ओर का नाम, मिनरल का नाम। ये क्या लिखा? Al2O3.2H, क्या नाम है इसका? इसका नाम है बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट ओर, एल्यूमिनियम का ओर। सबने देखा होगा, 9-10 से सुनते आ रहे इसके बारे। मैं इसको बॉक्साइट नहीं बोल रहा, मैं तो बोलूंगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो मैं गलत हूं? सही बोल रहा हूं, मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड है, पानी और जुड़ा हुआ है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकता हूं, मैं इसे बॉक्साइड भी बोल सकता हूं। तो दोनों सही है, ये कैसे हो सकता है? एक ही नाम होना चाहिए। जब मैं बॉक्साइड इसका नाम बोलता हूं तो इसका मतलब है कि इसमें इंप्यूरिटी भी मिक्स है, इसमें मिट्टी पत्थर भी मिक्स है। जब ये प्योर लेकर आऊंगा, बिल्कुल प्योर Al2O3, तब मैं उसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल पाऊंगा। जब इंप्यूरिटी मिक्स होती है तब और बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। लेकिन कब? जब ये प्योर। अगर इसमें इंप्यूरिटी है तो फिर ये मिनरल है, ये एक तरह का ओर है, तब इसका नाम हो जाता है हेमेटाइट। तो जो ओर होते हैं उनका हम लिखते तो फार्मूला है सिर्फ, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि इस फार्मूले के अलावा और क्या मौजूद है? मिट्टी पत्थर वगैरह कुछ मौजूद।
तब वो और क्या, क्लियर। ZnS प्योर लूंगा तो उसे जिंक सल्फाइड बोलूंगा, अगर उसमें इंप्यूरिटीज भी होंगी तो उसे जिंक ब्लेंड बोलेंगे या स्पेलराइट। अरे बस हो, अब एक और चीज सुनो, मैंने कहा था किसी जगह पे मिलने वाले को जिंक ब्लेंड बोलते हैं, किसी जगह पे मिलने वाले को स्पेलराइट बोलते हैं। इसका एक और नाम ZnS इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, वुडजाइट। ZnS इज ऑल्सो कॉल्ड वुडजाइट, यानी ZnS जब ओर की तरह प्रेजेंट होता है तो 3 नामों से पहचाना जाता है, एक जिंक ब्लेंड, दूसरा स्पेलराइट और तीसरा वुडजाइट। आपने सर आपने वुडजाइट तो वहां लिखवाया नहीं था हेडिंग, नोट में क्यों लिखवाया, वहीं लिखवा देते हेडिंग में, नहीं लिखवाना था। इज ऑल्सो कॉल्ड वुडजाइट व्हेन इट्स crystal lattice is HCP। इसका क्रिस्टल लैटिस कैसा होगा, HCP। मैंने आपको ZnS का लैटिस कैसा पढ़ा है, CCP या FCC, एक ही बात है। कुछ जगहों पे ZnS ऐसा मिलता है जमीन के नीचे जिसकी स्ट्रक्चर CCP ना होकर कैसी होती है, HCP। जब इसकी स्ट्रक्चर HCP होती है तब इसको हम क्या कहते हैं, वुडजाइट, तब इसको वुडजाइट। बाकी सारी बातें वैसी होती है, इसके अंदर टेट्राहेड्रल बॉन्ड में Zn डबल बॉन्ड जाएंगे, S डबल नेगेटिव क्रिस्टल बनाएंगे, वो सारी बातें सेम है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ढांचा, फ्रेम जो उसका है वो CCP ना होकर कैसा होगा, FCC, सॉरी HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये वाला मामला है ना, जिस तरह के स्ट्रक्चर अपन बनाए, बीच में 3 पार्टिकल है ना, ऊपर नीचे 6 पार्टिकल, एक पार्टिकल को घेर देना, ये सिस्टम होता है। तो एक ये बात आपको दिमाग में हमेशा रहे। दूसरी बात, अब ये थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे। टेट्राहेड्रल बॉडी कहां होती है, बॉडी डायग्राम है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि इसके अपन नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, मतलब वो सब जरा कैलकुलेट करते हैं। यहां कॉर्नर पे कौन, सल्फाइड आयंस, और फेस सेंटर पे भी कौन, सल्फाइड आयंस। फेस सेंटर पे भी कौन है, सल्फाइड आयंस। मैंने 2 ही बनाए, ज्यादा नहीं। ये हमारा बॉडी डायगोनल, इस पर कौन मौजूद होंगे, Zn डबल पॉजिटिव। एक Zn डबल पॉजिटिव यहां होगा, एक यहां होगा। ये एक बॉडी डायगोनल पे बनाया, ऐसे दूसरे पे होंगे, ऐसे तीसरे पे, ठीक है। ये इस फेस सेंटर का पार्टिकल, ये पीछे वाले फेस सेंटर का पार्टिकल। तो हमारी बात हुई थी, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, ये टेट्राहेड्रल वॉइड किन-किन पार्टिकल्स को टच करती है, एक कॉर्नर का, एक इस फेस का, एक इस फेस का। ये टेट्राहेड्रल वॉइड 1 2 3 4, इन 4 पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते। 3 होते हैं फेस सेंटर के और एक कॉर्नर वाला, एक कॉर्नर। भाई टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, 3 पार्टिकल अपन कांटेक्ट में रखते थे, एक इसके ऊपर रख देते थे। तो 3 पार्टिकल फेस सेंटर वाले हैं ना, ये एक ही लेयर वाले, और उनके ऊपर एक कॉर्नर वाला पार्टिकल अपन ने रख दिया, इस तरह से बना। और इस वॉइड के अंदर यहाँ पर क्या हमारा Zn डबल पॉजिटिव ब्लू कलर के स्क्वायर्स में, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल का सेंटर, बॉडी डायगोनल का सेंटर। तो मुझे बताएंगे ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, या जो Zn डबल पॉजिटिव आयन है, ये मेरा Zn डबल पॉजिटिव आयन है। यहां पर कौन है, S डबल नेगेटिव। तो ये S डबल नेगेटिव और Zn डबल पॉजिटिव, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, मुझे लग रहा है बॉडी डायगोनल कितना होता है, अब ये बॉडी डायगोनल का आधा, √3/2, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है बॉडी डायगोनल का 1/4,
बताया भी था मैंने कि टेट्राहेड्रल कॉर्नर से a√3/4 डिस्टेंस। तो इस S डबल नेगेटिव का इस Zn डबल पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? a√3/4, ये डिस्टेंस a√3/4, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस बता सकते हैं आप ये कितना हो? ये फेस डायगोनल है बेटा, ये फेस डायगोनल का आधा a√2/4 या a/√2 आप जो कह रहे है ना। और ये डिस्टेंस कितना होगा? S डबल नेगेटिव आयन से ये डिस्टेंस है a√3/4, a√3/4 कितना होगा? 1.732 का 1/4। जरा लगाओ रे 1.732 में 4 का डिवाइड 0.4 समथिंग समथिंग आना चाहिए, 43, ये 0.4338 गणित करवा रहा हूं बेटा। और ये कितना आता था? a√2/2, √2 यानी 1.414 डिवाइड बाय 2, 0.7078। और ये डिस्टेंस मैं आपसे क्या किया, इस सल्फाइड आयन से इस Zn डबल बॉन्ड का डिस्टेंस है 0.4338। फेस सेंटर वाले खुद के एक और सल्फाइड आयन का डिस्टेंस है 0.7078 और कॉर्नर वाले एक और सल्फाइड आयन का डिस्टेंस है 8। सबसे पास कौन? ये वाला Zn डबल बॉन्ड। तो इस S डबल नेगेटिव आयन को जितने Zn डबल बॉन्ड घेर रहे होंगे, इसके कांटेक्ट में होंगे, वो इसका कहलाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। और जितने ये फेस सेंटर वाले दिख रहे घिर रहे होंगे, वो उसका क्या कहलाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नेक्स्ट नेबर। और जितने कॉर्नर वाले घिर रहे होंगे वो कहलाएगा थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। गिन के बताओ कितने कितने होंगे? अब तो कई बार सिखा दिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है इसका? 8 पक्का? मुझे नहीं पता, तुम जानो। अपनी यूनिट सेल नहीं, बगल की यूनिट सेल की भी देख लेना बॉडी डायग्राम। 8 ही आ रहा है, ठीक है। वो कितना आ रहा है सेकंड वाला? बताओ ना जल्दी। नहीं 12। चलो पहले ये गिनते हैं। ये इस बॉडी डायगोनल पे जो है एक पार्टिकल यहां मिल रहा है, एक मुझे यहां मिलेगा बॉडी डायगोनल पे, 2 हो गए। अब और बॉडी डायगोनल कहां होंगे? ये वाला बॉडी डायगोनल तो ऐसे बढ़ा लिया मैंने। अब इसको और कौन सा बॉडी डायगोनल का पार्टिकल मिलेगा यार? दूसरे वाले तो उधर चला गया, नीचे वाले 2 ही मिल रहा है। तुम लोग 8 बता रहे थे ना, 8 कैसे गिनवाए जरा गिन तो समझो मेरे। सर एक बगल में एक और यूनिट सेल बनाकर। नहीं अभी तो फर्स्ट देख रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड में इसको देखना चाह रहा हूँ, अभी तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ये वाले गिनवाओ कितने पड़े। अपन कमरे में कोने में घुसा, कमरे को पकड़ो, कमरा बहुत अच्छी चीज है, सॉलिड स्टेट। ये बॉडी डायगोनल आ गया ऐसे, है ना। यहाँ पर एक पार्टिकल, तो कॉर्नर के पार्टिकल को ये टच कर, और बॉडी डायगोनल अच्छा इसके ऊपर तो उसका भी डायगोनल, उसका बॉडी डायगोनल टच करेगा। वेरी गुड, इसके ऊपर वाली और फिर इसके बगल वाली, उसके बगल वाली का भी करेगा, उसके बगल वाली का भी करेगा, तो उसके बगल वाली का भी करेगा। इसके पास में। अच्छा 4 मतलब इस फ्लोर पे, अपन इसी फ्लोर पे बात करें तो 4, 1 2 3 4 ऊपर, ऐसे 4 ऊपर। इन सबका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मतलब सबका डिस्टेंस 0.433 ए आएगा, तो 8 हो। सही बात है। यानी एस डबल नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 8। मैंने तो 4 लिखवा है,
मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखवाया इसका ZNS का 4:4 नहीं लिखवाया? हाँ लिखवाया ना। तो ZN डबल बटन का भी 4 है और S डबल नेगेटिव का भी कितना है 4 है, तो यहाँ तो 8 आ रहा है। भाई चक्कर क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की बात चल रही है। कर रहा है वो। हाँ अब है लाइन पे। यहाँ जो है भाई जो कॉर्नर है उससे इस तरफ बॉडी डायगोनल जाए, इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, चारों तरफ जाएगा तो आपको एक एक बॉडी डायगोनल का पार्टिकल मिलेगा अपने प्लेन। तो ऊपर वाली कमरों में भी ऐसे मिलेगा। तो टोटल होने तो 8 चाहिए थे, लेकिन अपन ने क्या लिख रखा है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ZN डबल बॉडी में सारी टेट्राहेड्रल बॉडी में होती 50% में। तो अगर सारी टेट्राहेड्रल बॉडी में होते तो S डबल नेगेटिव के आसपास 8 ZN डबल बॉडी होते, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही आता। यहाँ समस्या क्या फंस गई, मैंने आधी में भरवाया, आधी खाली छोड़ दी, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान। अच्छा उसकी सेकंड की ओर बात कर रहे हैं। सेकंड की है तो अपने प्लेन में ये 4 मिल रहे हैं, एक प्लेन में 4 मिल रहा है, 3 प्लेन होते हैं, 3 प्लेन यानी 12 होगा। सेकंड की इजी है, फर्स्ट वाले में भूली थी वो आपको समझा। तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नियरेस्ट नेबर होने चाहिए थे 8, होने चाहिए थे 8, लेकिन इनटू में 50%, 50% ही तो भरी है हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड, बाकी 50% कैसी खाली, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल वर्ड तो 8 है उसके आसपास, लेकिन उनमें से 50% ही भरी है। तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 36, थर्ड का 6 थर्ड का 6 ये हमारे 12 आ रहे हैं। और थर्ड वाले तो कॉर्नर के थे, कॉर्नर के तो एक एक्सेस पे 2, दूसरे एक्सेस पे 2, तीसरे एक्सेस पे 6 होते हैं, यानी इसका थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ये आएंगे 6। तो वैसे तो 8 12 6 होना चाहिए था और 50% टेट्राहेड्रल वर्ड फिल्ड होने की वजह से 4 12 6, ठीक है। अरे इनके डिस्टेंस लिखना भूल गया मैं, ये a√3/4 पे है यानी 0.4338, ये कितने पे थे a√2/4 या a/√2 कह दो या 0.7078 ये था ना, और ये a डिस्टेंस पे। भैया पेपर में जिंक ब्लेंड पूछे, स्पेलेराइट पूछे तो उसकी स्ट्रक्चर CCP, वुडजाइट पूछे तो HCP, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया हमारा ZNS का मामला। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर HCP और CCP में सेम नहीं आता। HCP में 6 लिखवाया मैंने कोऑर्डिनेट, इसका तो 4 आ रहा है। हाँ वो तो 4 ही आ रहा है क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड में जाए वो तो 4 ही है। वैसे HCP CCP का अलग होता है, CCP का 4 HCP का 6। हटा दो भैया, मतलब वुडजाइट में भी ZNS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 ही होता है, ये कहने का मतलब है। अब अगला हम क्रिस्टल लैटिस बात करते हैं। अभी तक जितने लैटिस मैंने बनवाए उनमें फार्मूला AB टाइप का आ रहा था, AB कैटायन भी एक एनायन भी NaCl,
CaCl ZnS। अब अगला है हमारा चौथे नंबर पे फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये हमारी AB2 टाइप के क्रिस्टल की स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड को वैसे तो आप कैल्शियम फ्लोराइड कहते हो, कैल्शियम फ्लोराइड, पर इसको कैल्शियम फ्लोराइड तब कहते हैं जब प्योर हो। अगर ये और की फॉर्म में होगा, इंप्योरिटी की फॉर्म में होगा, इसी का एक सिंपल नाम होता है फ्लोराइड, टी लग जाए, CaF2 के फ्लोराइड, उसकी स्ट्रक्चर हम समझने वाले। अच्छा, ZnS में एक चीज और ध्यान दिला दूं आपको, जगह है थोड़ी बहुत ZnS में। हाँ सर, हाँ यार दिमाग चलेगा नहीं आपका एग्जाम के टाइम में, इसलिए अभी से ध्यान दिलाएं। जब मैंने NaCl पढ़ाया था तो मैंने उसमें ऐसा कुछ बताया था कि ये Cl नेगेटिव आयन और बीच में Na पॉजिटिव आयन, तो R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव प्लस R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव मिलाकर A होगा, ऐसा कुछ करवाया था। Yes, sir. तो अपन ने इंटर आयनिक डिस्टेंस निकाला था। ऐसा जरा ZnS में भी चेक करके देखते हैं, ऐसा मैं कायदे से CaCl में भी चेक करना है। अगर ये हेडिंग नहीं डाली हो तो बाद में डाल लेना, नोट में ही आगे बढ़ा लो। अगर हम नोट कितने लगे, 2 लिख लिए। यस सर। नोट में अगर तीसरा पॉइंट हम बात करें, इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन ZnS, तो मेरी बात हुई थी कि ये क्यूब है और ये बॉडी डायगोनल है, तो ये हमारा S डबल नेगेटिव था, ये मेरा Zn डबल पॉजिटिव था, ये दोनों टच कर रहे होंगे। ये टेट्राहेड्रल बॉडी में ये कॉर्नर वाले को टच कर रहा है, फेस सेंटर वाले को टच कर रहा है, इधर फेस सेंटर वाले को टच कर रहा है, पीछे के फेस सेंटर वाले को टच कर रहा है। तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस मतलब ये R नेगेटिव हो गया, इतना हिस्सा R पॉजिटिव हो गया, तो मुझे इसमें ऐसा लग रहा है R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इक्वल टू A√3/4। ये डिस्टेंस A√3/4 और ये डिस्टेंस मेरा R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव के बराबर है। तो इसमें R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव कितना होता है, A√3/4 होता है। किसमें, ZnS के अंदर इंटर आयोनिक डिस्टेंस कितना होता है, इसको लिखो। लगे आता हूं सीजियम क्लोराइड का भी बता रहे हैं। सीजियम क्लोराइड में पार्टिकल होता था सीजियम बॉडी सेंटर, कॉर्नर पे क्लोरीन, दोनों टच कर रहे हो, तो सीजियम की रेडियस R पॉजिटिव, क्लोराइड की R नेगेटिव, दोनों जो है बॉडी डायगोनल के आधे के बराबर। इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन CaCl, उसमें R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव होता था A√3/2। अलग अलग क्रिस्टल्स में इंटर आयोनिक डिस्टेंस अलग अलग। चलो अब आ जाओ अपनी बात पर। अच्छा, ZnS जैसी स्ट्रक्चर डायमंड की भी होती है, तो नोट में 5वां पॉइंट होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड is also like ZnS.
लेकिन चक्कर क्या, बट इन इट कार्बन एटम्स form FCC lattice and carbon atoms are present in 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स आल्सो। मतलब जेडएनएस की स्ट्रक्चर में सल्फाइड बनाता था लैटिस, जिंक जाता था वॉइड। डायमंड तो प्योर कार्बन है बेटा, उसमें लैटिस भी कार्बन बनाएगा, कार्बन वॉइड में भी कार्बन ही जाए। हाँ, लैटिस भी कार्बन बनाएगा और वॉइड में भी कार्बन ही जाए, ये आपको दिमाग में रखना। तो थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन करा। Hence, one unit cell contains, तो मुझे बताओ इसकी एक यूनिट सेल में कितने कार्बन के एटम? जेडएनएस में क्या पढ़ाया? जेडएनएस में मैंने पढ़ाया था कि एक यूनिट सेल में 4 जेडएन होते हैं, 4 सल्फाइड होते हैं, ये पढ़ाया था। अब यहाँ सल्फर की जगह भी कार्बन, जिंक की जगह भी कार्बन है, यानी 4 कार्बन लैटिस बना रहे होंगे, 4 कार्बन वॉइड में जा रहे होंगे। तो यूनिट सेल में तो सबके सब काउंट करूंगा मैं, तो एक यूनिट सेल में टोटल कितने कार्बन होंगे? 8 कार्बन एटम्स। ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, डायमंड में सारे कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रली कनेक्टेड रहते हैं, ये आपने 6वीं क्लास में पढ़ा, सबसे पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रली बता रहा हूं, कार्बन टेट्राहेड्रल वॉर्ड में जा रहा है, टेट्राहेड्रली कनेक्टेड। अच्छा, अब इसमें इंटर आयनिक डिस्टेंस कितना आएगा? तो जेडएनएस में आया था। लेकिन मैं इंटर आयोनिक नहीं बोलूंगा बेटा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलूंगा। कार्बन के आयन थोड़ी ले रहा हूं मैं, एटम ले रहा हूं, तो उसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगा a√3/4। कोई दिक्कत तो नहीं? इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या था? R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। यहां पे मैं R पॉजिटिव लिखूं क्या? नहीं, R प्लस R नेगेटिव लिखूंगा? नहीं, R। इसमें कैटायन भी एटम है, एनायन की जगह भी एटम है, और दोनों सेम एटम है, तो रेडियस R ही रहेगी। R पॉजिटिव की जगह भी R लिखना पड़ेगा, यानी रेडियस ऑफ कार्बन एटम। यहां भी रेडियस ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू a√3/4। अब R प्लस R कितना होगा? 2R। इस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि रेडियस ऑफ कार्बन एटम शुड बी a√3/8। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डायमंड में रेडियस ऑफ कार्बन एटम और आर्म ऑफ द लैटिस में क्या रिलेशन? आंसर है a√3/8। डायमंड में पढ़ेंगे नहीं, इसी में पढ़नी पढ़ा देंगे सॉलिड स्टेट। डायमंड मतलब अभी जो अभी बताया, हाँ, डायमंड अलग से भी पढ़ेंगे, पर ये अभी यहीं बता दी, वहां पे सिर्फ याद दिलाऊंगा, वहां बाकी बातें बताएंगे। उसमें नोट कर सकते, जगह नहीं है। हाँ, तो उसमें नोट कर लो, रजिस्टर के लास्ट में नोट कर लो, कहीं भी नोट कर लो। मुझे एक लाइन लिखी, इसको काट दे नालायक। कौन सी? जो हेडिंग डाली थी अपन ने, CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसको ऐसे उड़ा दे, वाइट कलर नहीं है, बस काम खत्म। अब जगह जगह यहाँ कैसे ऐसे लाइन खींच, पेन से मैं खींच के बताऊं? फालतू की बातें, छोटे बच्चे ऐसी, मेरी रबर खो गई, मेरा पेंसिल नहीं गया।
अच्छा, डायमंड की स्ट्रक्चर किसके जैसी है? पूरी ZNS जैसी है। जो और बातें निकल सकती थी मैं बता दी, डायमंड ही खत्म हो गया। बस एक चीज अलग से याद है, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग। 32%। तो डायमंड की जो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन बहुत बेकार होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? FCC। FCC का पैकिंग फ्रैक्शन मुझे याद है 74% पड़ा है। तो ZNS में 74% ही होता है, तो डायमंड में 34। नहीं, ZNS में भी 74 नहीं होता। अपन ने कैलकुलेट नहीं किया, ZNS में भी 74% नहीं होता। क्यों नहीं होता, कोई बता सकता है? वो 50%। हाँ, 50% एरिया तो खाली छोड़ रखा है मैंने वॉइड्स का। 50% वॉइड्स में ZN डबल बटन गए ही नहीं, उस चक्कर में पैकिंग फ्रैक्शन गया, कम हो गया। उसका भी 74% नहीं होता, उससे कम ही होता। ठीक है ना? तो उसका क्वेश्चन नहीं आता, पर फिर भी डायमंड का आता है तो मैं लिखवा देता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज 34%, यानी 0.34। डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन है जवाब। तब 50% ऑक्यूपाई करता है, जो पूरी निकालेंगे उससे 2 से डिवाइड कर दो, लगभग उतना आ रहा है। 50% ऑक्यूपाई 68 हो जाएगा, 34 का हो जाएगा, है ना? थोड़ा उससे कम हो गया है ना? ZNS का 2, उसका भी लगभग इतना ही आएगा, 0.38 0.36 के आसपास। डायमंड को दूसरा। अब डायमंड में मैं ये भी पढ़ाऊंगी, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब तो भाई साहब 6वीं क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा, 9th में पढ़ा। क्यों क्या करें? हाँ, वहां भी पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली पढ़ाऊंगा ना, तो पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा ये सारी बात। इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ समझ, ठीक है? प्रॉपर्टीज वहां पी ब्लॉक हटा दो। चलिए यार, अगला क्रिस्टल पढ़ना था, कहाँ उलझ गए? कैल्शियम फ्लोराइड। चौथे नंबर पे हेडिंग डाली थी अपन ने, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर हम किसकी देखने वाले हैं? CaF2। CaF2 का वैसे नाम क्या होता है? कैल्शियम फ्लोराइड। मैंने आपको बोला था कि हमेशा नेगेटिव आयन लैटिस बना, क्योंकि बड़ा होता है, पॉजिटिव आयन छोटा है उसके बॉड में। पर F नेगेटिव आयन दुनिया का सबसे छोटा नेगेटिव आयन, दुनिया का स्मॉलेस्ट नेगेटिव आयन होता है F नेगेटिव, और दुनिया का लार्जेस्ट नेगेटिव आयन होता है H नेगेटिव। H नेगेटिव दुनिया का लार्जेस्ट नेगेटिव आयन। भैया उसमें एक ही प्रोटॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाता। H नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागते हैं। ये क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल में, बहुत पूछा जाता है, उसको रट मार, जे मेन में आएगा। F नेगेटिव दुनिया का सबसे छोटा एनायन और H नेगेटिव दुनिया का सबसे बड़ा एनायन। एनायन कैटायन सबसे छोटा H पॉजिटिव, सबसे बड़ा H आपका कैटायन अपना Fr पॉजिटिव फ्रेंसियम, एल्कली मेटल लार्जेस्ट रेडियस रखती है। ये कहीं पेज के टॉप पे लिखा था। हाँ, उसमें भी ऐसी लिस्ट लिखी है, स्मॉलेस्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट वाली लिस्ट एक भेजी भी मैंने। क्या है? तो मुझे समझ में आ रहा है कि F नेगेटिव तो बेटा छोटा है, और कैल्शियम हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जो एटम्स हैं एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके साइज बड़े होते हैं। क्या तो मामला उल्टा है भैया? मामला उल्टा है तो लैटिस भी उल्टा बनेगा, या नेगेटिव आयन लैटिस नहीं बना,
Ca double positive ion form FCC lattice. Ca डबल बॉन्ड आयन का क्या बनाते हैं? FCC lattice. यानी Ca डबल बॉन्ड आयन कहां प्रेजेंट होंगे? Hence Ca double positive ions are present on corners and face centers. कॉर्नर्स पे होंगे और फेस सेंटर से. F नेगेटिव आयन कहां जाएंगे? F नेगेटिव आयंस enter in all the tetrahedral bonds 100% पीवी में जाते हैं. जेडएनएस में 50% में जा रहे थे या 100% टीवी में. तो ये कहां प्रेजेंट होंगे? हैंस प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल. हर एक बॉडी डायगोनल पे दो मिलेंगे. एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल बॉडी डायगोनल्स. बेटा गिनती करवाओ मेरे. टोटल Ca डबल पॉजिटिव आयन इन वन यूनिट सेल कितने होंगे? टोटल Ca डबल बॉन्ड यूनिट सेल में भैया Ca डबल बॉन्ड क्या बना रहे हैं? FCC. क्यों भाई? Rn नहीं, FCC बना रहे हैं ना. Ca डबल बॉन्ड FCC बना रहे हैं और FCC बना रहे हैं तो FCC में कितने पार्टिकल होते हैं? 4. तो Ca डबल बॉन्ड में 4 हो गए. कॉर्नर के 1/8 और फेस सेंटर के आधे आधे 6 फेस सेंटर है. हाफ इंटू 6 3 और कॉर्नर के 1/8 इंटू 8 1. टोटल मेरे पास 4 कैल्शियम डबल बॉन्ड बना नहीं. F नेगेटिव गिनो 8. अब F नेगेटिव कहां मौजूद है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में. पूरी के आधी पूरी में. और टेट्राहेड्रल डबल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की. 4 दूनी 8 टेट्राहेड्रल होंगे, सब में F नेगेटिव. तो 8 F नेगेटिव. तो रेशो 1:2 का है. फार्मूला भी तो 1:2 बोलता है. CF2 AB2 टाइप. तो इसका मतलब ये हो गया 1 यूनिट सेल contains 4 CaF2 फार्मूला यूनिट्स. भाई 4 CaF2 में 4 कैल्शियम और 8 फ्लोरीन मिल रहे हैं. 4 CaF2 प्रेजेंट होंगे एक यूनिट से. ओके. और क्या लिखना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर. अब इसमें क्या दिक्कत है भाइयों कि आयंस की गिनती सेम नहीं है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम नहीं. अभी हम जेडएनएस में बात कर रहे थे, वही बात अगर अपन यहां अप्लाई करें और बॉडी सेंटर पे यहां पे मेरा फ्लोराइड आयन है रेड कलर का, ऐसे इधर एक फ्लोराइड होगा. इस कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल ऐसे गुजर रहा है और एक बॉडी डायगोनल पे दो पार्टिकल्स को, इस कैल्शियम को दो फ्लोराइड टच कर, ऐसे इस कॉर्नर से 4 बॉडी डायगोनल गुजरेंगी. एक ऐसे में, एक ऐसे में. मतलब अगर अपन एक्सेस की बात करें
मुझे याद आ रहा है एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है और इस यूनिट सेल में एक इसको टच कर रहा है, एक यूनिट सेल में एक रेड पॉइंट इस काले पॉइंट को टच कर रहा है और एक काला पॉइंट कितने यूनिट सेल में कॉमन है? 8। एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में कॉमन है, तो एक बगल वाली यूनिट सेल का पार्टिकल भी इसको टच कर रहा होगा, यानी टोटल 8 सेल्स में 8 यूनिट सेल में एक एक रेड पार्टिकल इस ब्लैक को टच कर रहा होगा कॉर्नर, यानी इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जेडएनएस में भी 8 आ रहा है, लेकिन जो 50% भरी थी तो हमने 4 कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। लेकिन मैं अगर इस फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं तो मेरा ये फ्लोराइड आयन कहां मौजूद है? टेट्राहेड्रल वॉइड में, और टेट्राहेड्रल वॉइड को कितने पार्टिकल टच करते हैं? 4। तो यहाँ F नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं है, F नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ अलग है, अभी तक सेम चलता है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूरे क्रिस्टल का अगर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर देख तो वो आएगा 8:4, मतलब कैल्शियम का 8 फ्लोराइड और फ्लोरीन का 4। ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है, और जरा अलग अलग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कैल्शियम आयन के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर कैल्शियम फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ रहा है, डिस्टेंस कितना होगा? वही a√3/4 यानी 0.433 ये किनको टच कर रहा है? 8 फ्लोराइड आयंस को टच कर रहा है। पुराना जेडएनएस वाली सिस्टम, तो दोबारा मैं डायग्राम नहीं बना। इससे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन होते थे? फेस सेंटर वाले, वो कितने थे? 12। a√2/2 या यूं कह लें a/√2 या 0.707, और उसके बाद होते थे कॉर्नर वाले, ए डिस्टेंस वाले। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, कॉर्नर वाले तो 6 होते थे, डिस्टेंस ए होता था। ये कैल्शियम के लिए कैलकुलेट कर, यहां तो बेटा दोनों आयनों का अलग अलग करना, बाकी स्ट्रक्चर्स में ऐसा नहीं। फ्लोराइड का भी देखते हैं।
ये FCC लैटिस बन रहा है, कैल्शियम आयंस बना रहे हैं, और ये जो पॉइंट है यहां पे मेरी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, तो डायग्राम ऊपर नीचे है। मैंने आपको बताया था जब सारी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को मिला दिया जाए तो एक क्यूब के अंदर छोटा क्यूब बनता है, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया। एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, एक ये रही, दूसरी ये इस वाले बॉडी डायगोनल की दो टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, ऐसे पीछे वाले बॉडी डायगोनल्स की ये भी टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, ये भी है, ये भी है, ये सिस्टम, ठीक है। अब आप देखो ये चारों टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो है ये ऊपर है, मतलब क्यूब के अंदर एक छोटा क्यूब बन रहा है तो उसका अपर लेयर है, और ऐसे नीचे एक लेयर होगी, वहां चार टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, इमेजिन करें चार टेट्राहेड्रल बॉन्ड नीचे हैं ऐसे में और चार ऐसे में ऊपर, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना बताया था ये, a/2, r का आधा, ये सारे a/2, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स मिलाते हैं जब आपको a/2 का एक क्यूब बनता है, छोटा सा अंदर क्यूब के अंदर। अब मैंने आपके कैल्शियम डबल बॉन्डेड के तो निकाल दिए कोऑर्डिनेशन नंबर्स, अब मैं निकालना चाह रहा हूं F नेगेटिव। तो ये जो F नेगेटिव आयन है इसका इस कॉर्नर वाले पार्टिकल से डिस्टेंस है a√3/4। अरे ये तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड a√3/4 डिस्टेंस पे होती है, 100 बार बोली है बात तो। a√3/4 मतलब कितना, 0.4338। तो इस फ्लोराइड आयन से ये कैल्शियम आयन 0.4338 डिस्टेंस पर है, और इस फ्लोराइड आयन से ये वाला फ्लोराइड आयन दूसरा वाला ये कितने डिस्टेंस पे है, a/2 यानी 0.58। अब बताओ 0.4a ज्यादा है या 0.5a ज्यादा, 0.433 कम है, 0.5a कैसा है, ज्यादा। तो नियरेस्ट नेबर के लिए मैं किनको काउंट करूंगा, कैल्शियम, फ्लोरीन के नियरेस्ट नेबर है कैल्शियम। अच्छा ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड में प्रेजेंट है मेरा फ्लोराइड आयन, तो इसके आसपास चार, तो यानी इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4, समझ गए। अब सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, फर्स्ट तो 4 ही था पहले भी बताया, तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर में ये वाले पार्टिकल जो a/2 डिस्टेंस पे, तो इस वाले फ्लोरीन से a/2 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल तो ये, ऐसी a/2 डिस्टेंस पे बगल की यूनिट सेल में इस तरफ वाली, ऐसी a/2 डिस्टेंस पे ये, ऐसी a/2 डिस्टेंस में पीछे की यूनिट सेल में, ऐसी a/2 डिस्टेंस में नीचे वाला, ऐसे a/2 डिस्टेंस में ऊपर। तो इस वाले से a/2 डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल मिलेंगे आपको, 6, तो उसका सेकंड कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो अपन लिख रहे हैं फॉर F नेगेटिव आयन, F नेगेटिव आयन के कोऑर्डिनेशन, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना आएगा, 4, डिस्टेंस कितना होगा, a√3/4 यानी 0.4338, और सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आपस में F नेगेटिव से F नेगेटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में F नेगेटिव को कौन घेर रहा है, कैल्शियम। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर में F नेगेटिव को कौन घेर रहा है, F नेगेटिव ही घेर रहा है, वो आ रहा है मेरा 6। डिस्टेंस कितना है, a/2 यानी 0.5। अब इससे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन से होंगे, ये बॉडी डायगोनल वाले दोनों, छोटे वाले क्यूब के बॉडी डायगोनल। अब इसकी ये लेंथ कितनी है, ये a√3/4 है, ये भी a√3/4, इन दोनों का डिस्टेंस a√3/2, a√3/2 यानी कितना हो गया, 0.7078, इससे ज्यादा दिख रहा है, 0.4a, 0.5a, 0.78। अब ऐसे कितने पार्टिकल मिलेंगे इसको, ये एक आ गया अपने क्यूब में। अच्छा ये एक रुक जाओ, भी रुक जाओ, इसमें ये भी तो डिस्टेंस है खुद के फेस का,
फेस डायगोनल वो कितना है? ए रूट नहीं ये ए तो है नहीं ना, ये होता है ए रूट टू बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल, लेकिन इसका जो ए है वो ए बाय टू, यहाँ ए बाय टू इंटू रूट टू आपको करना है, ये कितना हो गया ए रूट टू बाय टू 1.4148 डिवाइडेड बाय 0.7078, ये गलत लिखा है मैंने, ये 0.866 होता है। तो यार ये तो दूर हो गया बॉडी डायगोनल के, इसके खुद के फेस डायगोनल के कैसे नजदीक है, फेस डायगोनल खुद के नजदीक है 0.7078 पे आ रहा है। अब फेस डायगोनल के पार्टिकल कितने टच करते थे कॉर्नर को, तो मुझे याद आ रहा है ये एक फेस पे ऐसे जाओगे तो ये एक पार्टिकल, इधर जाओगे तो दूसरा, इधर जाओगे तो तीसरा, जाओगे तो चौथा, एक प्लेन में 4 मिला, 3 प्लेन में कैसे मिलेंगे 12, तो इसका थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, डिस्टेंस होगा a रूट 2 बाय, है ना, ये छोटे वाले क्यूब के फेस डायगोनल के पार्टिकल, ठीक है ना, और a रूट 2 बाय 2 को अपन 0.7078, फिर फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर लाओगे तो वो 0.866 वाला a आएगा, है ना, वो चीज आएगा। हो गया। अब एक और चीज बता रहे हैं इसमें अदर स्ट्रक्चर्स और कौन कौन शो करते हैं, तो बेटा AB2 टाइप का फार्मूला जिसका लिखा दिखाई दे वो ऐसे स्ट्रक्चर शो करता है। अदर एग्जांपल्स आर SrF2 स्ट्रांशियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रांशियम फ्लोराइड, SrCl2 स्ट्रांशियम क्लोराइड ले लो, एक होता है THO2 थोरियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला भी AB2 से मैच हो रहा है, AB2 समझ गए, एक कैटायन 2 आयन, जैसा भी जिसका भी फार्मूला AB2 जैसा होगा वो ऐसे तो CO2 को ही मैच करेगा, गैस है बेटा, नहीं सॉलिड मैटर, नहीं CO2 मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाती है, आयनिक क्रिस्टल थोड़ी बनाती है, TlCl2 कहाँ बनता है, हेलियम की वैलेंसी या तो +1 हो सकती है +3 हो सकती है, और उसमें वो वाला इफेक्ट आ जाता है +1 शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 शो करता है, +3 करते हैं, +2 तो कभी भी नहीं करता है ना, वो चीज। अच्छा एक हो सकता है TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, उसका लेकिन टाइटेनियम ऑक्साइड की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं, भले वो AB2 टाइप, उसकी स्ट्रक्चर टोटली अलग हो, वो एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको रोटाइल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्या रोटाइल उसके और का नाम है, घबरा क्यों है, जिंक ब्लेंड बहुत सुंदर नाम था क्या, जैसे रोटाइल भी वैसी नाम है, रोटाइल, परवोस्काइट, बॉक्साइट, स्पिनेल, ये सब ओर्स के नाम अजीब अजीब जो लगे, ठीक है ना, तो TiO2 में बहुत पढ़ाएंगे। हटा दो इसको, ये तो हमारी फ्लोराइड स्ट्रक्चर,
अब अपन बात करते हैं एंटी फ्लोराइड, यानी फ्लोराइड का उल्टा। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर ए टू बी टाइप के कंपाउंड स्ट्रक्चर को शो करेंगे। इसका एग्जांपल है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। मुझे लगता है मुझे इसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फ्लोराइड का उल्टा, यानी अभी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम बना रहा था FCC, पॉजिटिव आयन लेटेस बना, यहां नेगेटिव आयन हमारा लेटेस बना है O, FCC बनाएगा, और Na पॉजिटिव आयन कहां प्रेजेंट होगा? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। O नेगेटिव 4 आएंगे, Na पॉजिटिव कितने आएंगे? 8। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो वहां 8:4 था, यहां 4:8 हो जाए। सारी बातें उल्टी, कैटायन को एनायन की जगह रख दो, एनायन को कैटायन की जगह रख दो, इतना काफी है। बाकी आप समझदार हैं, एग्जाम में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आता भी नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन वही रहेंगे बस, एन जो कैटायन का वो एनायन का बन जाएगा, जो एनायन का वो कैटायन का बन जाएगा, बस इतना फर्क, और कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर? ये 5 हमारी मेन स्ट्रक्चर। अब कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, जैसे रोटाइल नाम लिया मैंने, उनमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन उसमें आता नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए किस तरह के कंपाउंड उस स्ट्रक्चर को शो करते हैं, मतलब एग्जांपल। दूसरा, कैटायन कहाँ होता है, एनायन कहाँ होता है, बहुत ज्यादा उनका पता करना है तो कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी कंटिन्यू में चलते हैं। 5 हो गई ना, छठवीं स्ट्रक्चर अपन बात करते हैं। कोरंडम स्ट्रक्चर पहले भी एक बार बताया, फिर बता रहा हूं। Al2O3.2H2O का बॉक्साइट कहते हो। Al2O3 एक H2O है केवल, तो उसको आप डायस्पोर कहते हो। डायस्पोर, तीनों एल्यूमिनियम के ओर हैं, और खाली Al2O3, तो इसको आप कोरंडम कहते हो। लैटिस लेजुम, हाँ लैटिस लेजुम, यस। लेकिन ये सब कब? जब इनमें प्लस में क्या हो? इंप्यूरिटी। अगर आपके पास प्योर Al2O3 होगा, Al2O3 बड़ा बदमाश है, तो उसको आप एल्यूमिना कहते हैं। कितने नाम हो Al2O3? इंप्योर कंडीशन में 3, बिल्कुल ड्राई है तो कोरंडम, वाटर ऑफ हाइड्रेशन 1 है तो डायस्पोर, 2 है तो बॉक्साइट। वाटर ऑफ हाइड्रेशन का अंतर फ्लोरस्पार वो CF2 होता है, वो अलग बात। फ्लोराइड तो एक सी के लिए ना सारी बात। अरे भैया, जो जैसा मिला उसका वैसा नाम रख दी, मैं क्या करूं, लड़ूं कि नहीं? ये नाम क्यों रख दिया? एक ही वर्ड से बन रहा है N2। हम क्या करें, जो है वो बता, जिनने नाम रखा उनसे बात क्या, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, Al2O3 इसकी स्ट्रक्चर की बात। और ये तो खैर मेटलर्जी में काम आती है बात चलती रहती है तो बताते रहते। इसमें और अच्छा Al2O3 लिख दो ना, इसमें O डबल नेगेटिव आयन बनाते हैं HCP लेटर्स।
चलेगा। ओ डबल एंड वन क्या बनाते हैं, HCP। तो गिनवाओ कितने होंगे फिर, 6। बेटा HCP लैटिस में 6 होते हैं। कहां कहां होंगे ये भी बताओ। वो तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कॉर्नर्स पे होंगे, फेस सेंटर पे होंगे, और बीच में 3 होंगे, फिर पूरी वही स्ट्रक्चर सब। ये तो होगा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कहां जाना पसंद करते हैं, वॉइड्स में। अब CCP और HCP में 2 तरह की बॉडी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ये जाते हैं एल्यूमिनियम ट्रिपल बॉन्ड आयन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, लेकिन 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, 2/3 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जाते हैं। ये ध्यान रखना, एल ट्रिपल बॉन्ड में फिलिंग द 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। अब इनकी गिनती करवाओ, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितनी होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर लैटिस की। तो 6 पार्टिकल है SCP में, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी कितनी होंगी, 6 होंगी, लेकिन सब में नहीं जा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड आयन 2/3 में जा रहे हैं। तो 6 × 2/3 4 एल ट्रिपल पॉजिटिव आयन। अब इसकी 1 यूनिट सेल contains 4 Al triple positive and 6 O डबल नेगेटिव। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, Al4O6, या इसको आप ऐसा कह सकते हो 2 Al2O3, यानी इसकी एक यूनिट सेल में 2 Al2O3 फार्मूला यूनिट्स होती है। जैसे अपन ने NaCl की 4 देखी थी, ZnS की 4 देखी थी, CSCl की 1 देखी थी, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 Al2O3 आएंगे एक यूनिट से। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:4। एल्यूमिनियम ट्रिपल बॉन्ड में कहा गया, ऑक्टेडल बॉन्ड। ऑक्टेडल बॉन्ड याद रखो 6 पार्टिकल के बीच में बनती है। तो एल ट्रिपल बॉन्ड के आसपास 6 ऑक्साइड आयन होंगे, है ना। और इसका कोऑर्डिनेट नंबर ऑक्साइड आयन का 4 है, आना चाहिए तो 4 नहीं आना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 ही आना चाहिए, लेकिन 2/3 फिल है केवल, 2 खाली पड़ी है। यानी O डबल नेगेटिव के आसपास 6 एल्यूमिनियम ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, पर उनमें से 2 पॉइंट कैसे हैं, खाली। तो 6 में से 2 कम करें तो 4, कोऑर्डिनेट नंबर कितना आया, 4। तो इनका कोऑर्डिनेट नंबर 6:4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट नंबर, इसमें तो नहीं पता ये। हो गया, हटा दो। अभी ये देख लो आप, रोटाइल 6-7 आएंगे, रोटाइल स्ट्रक्चर। रोटाइल इसको बोलते हैं TiO, इसको कई बार रोटाइल क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, रोटाइल क्वार्ट्ज। इसमें से O डबल नेगेटिव आयन जो है वो टेट्रागोनल लैटिस बना, टेट्रागोनल लैटिस याद आया, क्यूब में तीनों ओम बराबर होती है ABC। टेट्रागोनल भी क्यूब जैसे होता है, और उसमें A और B बराबर होती है C, लेंथ ब्रेड्थ बराबर होती है हाइट अलग। डायमंड की स्ट्रक्चर होती है, ट्राइपॉड। अच्छा
अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछते हैं, तो Ti 4 पॉजिटिव आयन मौजूद है इसमें, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6. दैट मींस each Ti 4 पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 O डबल नेगेटिव आयन. और जो O डबल नेगेटिव आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3. दैट मींस each O double negative ion is surrounded by 3 Ti 4 positive ion in trigonal planar geometry. ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर ही रहती है बेटा 3 पे. तो इसमें वो Ti पॉजिटिव किस में आता है? इसमें आता है मतलब जैसे ये वाइड में, हाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जाएगा. ऑक्टाहेड्रॉन है ना. हो गया इसका. पूरा नंबर नहीं बताइए. पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर. पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर ये शुरू शो करते हैं AbO3 टाइप ऑफ कंपाउंड. AbO3 टाइप, इसका एग्जांपल है CaTiO3. इसको कहते हैं कैल्शियम टाइटनेट या BaTiO3. इसको कहते हैं बेरियम टाइटनेट. मतलब AbO3 टाइप ऑफ कंपाउंड इसको शो करते हैं. इसमें जो A होता है वो डबल पॉजिटिव आयन होता है और B जो होता है वो 4 पॉजिटिव आयन. A पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, B पे 4 पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, ऑक्सीजन पे चार्ज पता है आप लोगों को? 2 नेगेटिव. एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज. यहाँ कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन पे 6 नेगेटिव चार्ज होगा. 6 नेगेटिव को काटने के लिए मुझे 6 पॉजिटिव चाहिए. 2 पॉजिटिव ये देगा, 4 पॉजिटिव ये. ठीक है. अब इसमें ऑक्साइड आयन फॉर्म लैटिस. Oxide ion form lattice, but present on only edge centers.
यहाँ चक्कर क्या है कि तीनों आयंस का साइज लगभग बराबर होता है, तो तीनों आयन हमारे लैटिस बनाने में योगदान करते हैं, तीनों हमारे लैटिस बनाने में योगदान करते हैं। अब कौन सा रह गया? कैल्शियम। कैल्शियम डबल पॉजिटिव आयन और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। कैल्शियम डबल पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट ऑन बॉडी सेंटर और Ti4 पॉजिटिव आयन आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स। ऐसा सिस्टम है। अगर अपन गिनती करें तो ऑक्साइड आयन हमारे कितने आएंगे? ये कहां पर है? एज सेंटर। एज सेंटर का पार्टिकल मुझे 1/4 मिलता था ऐसा बता, और एज होती कितनी है? 12। ये 3 आ, देखो मुझे 3 ऑक्सीजन चाहिए। ये कहां है मेरा? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे तो 1 मिलता है पूरा पूरा, तो देखो मुझे 1 ही तो कैल्शियम चाहिए था। और ये कहां है? कॉर्नर। कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल होता है, 8 कॉर्नर होते हैं, तो ये भी 1 मिलेगा मेरे को, तो मुझे Ti भी 1 ही चाहिए था। तो गिनती आपकी बराबर है। एज सेंटर पे ऑक्साइड, कॉर्नर्स पे टाइटेनियम या जो भी 4 पॉजिटिव आयन हो, बी वाला जो है, बी वाला आयन मेरा कॉर्नर्स पे और ए वाला आयन मेरा कहां है? बॉडी सेंटर पे। ठीक है, अब इनके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, ऑक्साइड का देखना है, कैल्शियम का देखना है, Ti4 पॉजिटिव का, सबके अलग अलग आना। कैल्शियम कहां पर है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बताओ? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर का 8 होता है। बना ले, फोटो बना ले, जगह लेता हूं। अरे ये कॉर्नर्स के पार्टिकल्स, कॉर्नर पे कौन थे? टाइटेनियम, यानी ब्लैक वाले पार्टिकल मेरे कैंसिल हो गए टाइटेनियम 4। ठीक है, बॉडी सेंटर पे कौन था? तो मेरा ब्लू कलर का हो गया कैल्शियम डबल बॉन्ड। कुछ और भी थे क्या? O2 O डबल, वो कहां था? वो एज एज, ये एज पे O डबल। ठीक है, हमारी ओवरऑल पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इस ब्लू वाले का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 3, फर्स्ट ही बता रहे हैं, 2 3 में बहुत परेशान हो जाता, इसका फर्स्ट भी बता लो तो मैं नियरेस्ट ढूंढूंगा ना, सबसे कम डिस्टेंस पे कौन। आपने कहा कॉर्नर वाले गिन लो, सारे 8 होते हैं, वो हो जाएगा। आपने पढ़ाया भी था बीसीसी में 8 होता है कोऑर्डिनेट नंबर फर्स्ट, और वो तो प्लेन बीसीसी, इसमें कॉर्नर पे जो पार्टिकल है वही सेंटर, यहाँ ऐसा थोड़ी, यहाँ तो पता नहीं कहाँ का पार्टिकल है, तो डिस्टेंस नाप के करना पड़ेगा, जो अभी तक मैं आपको करवा रहा था ZNS में या CF2 में, डिस्टेंस नाप के। तो मुझे लग रहा है कि इस ब्लू और इस, अच्छा रेड वाला पार्टिकल मेरा कौन है? O डबल। तो मुझे लग रहा है ब्लू और ब्लैक के बीच का जो डिस्टेंस वो बॉडी डायगोनल का आधा होगा। बॉडी डायगोनल का आधा मतलब A√3/2। ब्लू वाले का ब्लैक वालों से डिस्टेंस आ रहा है A√3/2।
a√3/2 का मतलब है 0.866 ठीक है। पर जरा एक काम करो ना, इन ब्लू वालों का जरा रेड वालों से भी चेक करो, रेड वालों से कितना डिस्टेंस है इनका, ये भी जरा चेक करके बताओ। तो अगर आप देखो तो आप इन रेड वालों को मिलाओ, बीच वाले जो एज सेंटर के रेड, तो एक और फेस बन गई, ये लेफ्ट साइड का फेस, ये राइट साइड का फेस है, बीच में एक फेस और बन गई जो इस क्यूब को दो पार्ट में डिवाइड कर, और ये जो एज सेंटर पे पार्टिकल है वो इस फेस के बॉडी डायगोनल के सेंटर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फेस का बॉडी डायगोनल का आधा, a√2/2 कितना होता था 0.707। तो मुझे ब्लू और रेड वालों के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है 0.707 और ब्लू और ब्लैक वालों के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है 0.866। जो डिस्टेंस कम होगा वो मेरा नियरेस्ट नेबर होगा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए उनको गिनेंगे। तो मैं किनको गिनूंगा, इन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल एक प्लेन में 4 है, देख लो एक प्लेन में 4, तो 3 प्लेन होते हैं टोटल, तो 12 होते हैं। तो मेरे ख्याल से कैल्शियम कहां था, सेंटर पर कौन था, कैल्शियम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 12 कैल्शियम। ऐसे बाकी का भी गिनना पड़ेगा। टीआई कहां थे, कॉर्नर पे, तो इनके नजदीक तो ये पार्टिकल मिल रहा है रेड वाला a/2 डिस्टेंस पे, ब्लू वाला तो इससे, अच्छा अब रेड और ब्लैक के बीच का डिस्टेंस देखना, यही तो बना देता हूं, रेड और ब्लैक के बीच का डिस्टेंस कितना है a/2 यानी 0.5। तो ब्लैक वाले का रेड से डिस्टेंस है 0.5 है, और ब्लैक वाले का ब्लू से डिस्टेंस है 0.866 और ब्लैक वाले का ब्लैक से डिस्टेंस a है, तो बहुत ज्यादा होगा। सबसे कम ये दिख रहा है 0.5, यानी एज सेंटर के पार्टिकल जो है ये इसको देंगे। तो अगर ऐसे लाइन खींचे तो यहाँ एज सेंटर पे एक मिलेगा, यहाँ एक मिलेगा, यहाँ एक ऐसे मिलेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल आ रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इसका डिस्टेंस कितना था, मैं लिख दूं a√2/2 और इसका डिस्टेंस है a/2 है ना। ऑक्साइड आयन कहां, एच पे, तो एच पे जो पार्टिकल होता है उसको तो बस कॉर्नर के 2 टच कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस a/2, इसका डिस्टेंस ब्लैक वाला, ब्लैक और रेड का डिस्टेंस लेंगे अपन यहाँ पर भी, और किसी कॉर्नर मतलब इसमें तो यही मिल पाएंगे दोनों, इधर तो जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होते हैं, 2 ही हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट नंबर 2 आ रहा है और a/2 पर ही, तो तीनों के कोऑर्डिनेट नंबर है। क्लियर? तो पैरावस्काइड स्ट्रक्चर हमने देखी, अब 2 स्ट्रक्चर और बची हैं, स्पिनेल और रिवर्स स्पिनेल, मतलब एक ही होती है पर वो 2 तरीके से शो होती है, उसको अपन चर्चा करते हैं अगले क्लास, ठीक है। थैंक यू। अभी ये जो कुछ चल रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको पढ़ना है रोज घर जा 2-3 बार, और जो जो चीज समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन कर लेना, पूछ लेना दोबारा, पूछते तो तुम लोग कुछ नहीं हो हमसे, फिर भी भैया पूछ लो तो अच्छा है, ठीक है। 2 से 3 डेली डाउट सेक्शन है मेरा, मैंने आपको बताया, ग्रुप में भी गया होगा। MWF में ऑनलाइन पूछ सकते हैं, TTS में यहाँ आके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 2 से 3 इसलिए रखा है कि आपकी क्लास ओवर होती है, उसके बाद आप पूछ के घर जा सकते, ठीक है ना। आज तो घर ऑनलाइन वाला ले रहा हूँ, आप लोगों को जो आए हुए हैं उनको पूछना है तो कल पूछे, ठीक है, जो भी पूछना है, ठीक है। Record